सबसे पहले हम हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सबको जोहार। जरिया गांव और पंचायत के आप लोगों ने जो अभूतपूर्व स्वागत किया है हम लोगों का, उसके लिए हम लोग सब आपके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इस जोश, इस आपका जो स्वागत का तरीका था वो देख के लगता है कि आप कितने हमारे पास आए। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक एक करके नाम अधिकार के मैं मुखिया जी, मुंडा जी, मैडम जी, यहाँ के सरपंच जी, आप सभी महिला मंडल के लोग और ग्रामीण बच्चे खास करके जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैम हमारे बीच आई हैं, अपनी बहुमूल्य समय निकालकर विजय सर हमारे बीच में आए हैं, और ये सौभाग्य की बात है हमारे बच्चों के लिए कि झारखंड में इनका आना हुआ और आपके जरिया गांव में हम लोग जो हंस फाउंडेशन है, हंस जी महाराज के मार्गदर्शन, उनके जो विचारधारा थे, और फिर माता मंगला और भोले जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैडम और मनोज भार्गव साहब का आभारी है कि वो हमारी जनता के लिए हमको ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं और हमको उनका साथ दे रहे हैं, ताकि अब हम सभी लोगों को ये फायदा, झारखंड वासियों को ये फायदा मिल रहा है। और आगे भी ये आशा करेंगे कि हम लोग की तरफ से जितने हो सके आपके बीच में आने का, आपकी सेवा देने का मौका हम लोग को मिले। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मैडम को आमंत्रित करूंगा, आप 2 शब्द जरूर। सबको मेरा जोहार। मैं पहले सबसे पहले जरिया गांव के सभी वासियों का, आपने हमारा इतनी प्यारे तरीके से हमारा यहाँ पर वेलकम किया, हमको आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुंडा जी और हमारे ग्राम प्रधान जो शिवराम मुंडे हैं, और कम्युनिटी लीडर सुशील सोरेन और बिमला जी जिनको आपने सुना, वो भी कम्युनिटी लीडर हैं। और यहाँ पर जितने भी जरिया गांव के लोग आए हैं, आसपास के गांव के लोग आए हैं, आपके कम्युनिटी लीडर हैं, और हमारी हंस फाउंडेशन की टीम जो यहाँ एकत्रित हुई है, मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। और मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि आज एक बहुत खास दिन है, क्योंकि मेरे को पहली बार मौका मिला है जरिया गाँव आने का और आप सबसे मिलने का। और जो जैसे कि बिमला जी ने आपको बोला कि हम जो यहाँ पर हंस फाउंडेशन की मोबाइल मेडिकल यूनिट चला रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, हम जो ये काम कर रहे हैं, ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी आपके सामने बच्चों ने इतना सुंदर नृत्य पेश किया, तो बॉलीवुड का गाना बहुत आसानी से आ जाता है, वो आप फोन से भी लगा सकते हैं और टीवी पे भी देख सकते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य है वो और ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए आपको कभी भी दूर जाना पड़ता है डॉक्टर को मिलने। और अगर आप सारा दिन खेत में काम करेंगे और अगर आपकी तबीयत खराब है या बच्चे की तबीयत खराब है, तो आप कैसे काम छोड़ के एक दिन जाएंगे दूर या कहीं पर भी आपको जाना है। तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम देश के स्वास्थ्य की बात करें, पूरे भारत में स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि विदेश में लोग रहते हैं उनको अस्पताल नहीं जाना होता, उनको खांसी नहीं होती, उनको शुगर नहीं होती, सब जगह होती है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर आपको डॉक्टर साहब आसानी से मिल जाते हैं। आप फोन उठाओ, आप अपॉइंटमेंट बनाओ, आप डॉक्टर को मिल के आओ, 1 घंटे के अंदर आपको दवाई भी मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपका तबीयत खराब है तो आपको पूरा एक दिन निकालना पड़ेगा और अपनी रोजी खोनी पड़ेगी, बच्चे को स्कूल से घर रखना पड़ेगा। तो भारत इतना बड़ा देश है, इसलिए जहाँ पर स्वास्थ्य की सर्विसेज नहीं मिल पाती, वहाँ पर हंस फाउंडेशन आपके घर घर तक आपको डॉक्टर पहुँचाता है। लेकिन जिम्मेदारी आपकी क्या है कि जब डॉक्टर आता है तो आपको जाना जरूरी है। अगर थोड़ी खांसी हुई, हम सोचते हैं चलो कुछ नहीं होता, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ता खांसते रहेंगे, कुछ नहीं होता, 1 और हफ्ता ले लेंगे। कोई कहता है थोड़ा शहद खा लो, इस जड़ी बूटी को खा लो, इस पेड़ का ये जो पत्ता है इसको खा लो, तो 1-2 हफ्ता तो हम उसको टालते रहते हैं। और सबसे खराब बात है, कोई कहता नहीं तुम्हारे में किसी ने काला जादू किया है, इसीलिए तुम्हें ये बीमारी हुई है। अब डॉक्टर पे जाओगे, वो कहता नहीं ये तो आपको बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आप ये दवाई खाओ, 1 हफ्ते के अंदर आप ठीक हो जाओगे।
तो थोड़ा डॉक्टर का यहाँ होना, हमारी टीम का होना इसलिए भी है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे अंधविश्वास है उसको हटाना है। अगर बच्चा गिर गया और सामने उसके खून निकल रहा है, चोट लग गई है, तो आप सोचते हैं कि चलो इसको जल्दी से इस पे कुछ मरहम लगाएंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर की जो बीमारी है, जैसे बिमला जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि ये एक मशीन है, अंदर सारे पुर्जे चल रहे हैं। अगर अंदर हमें शुगर है तो चेहरे पे शुगर नहीं दिखता, अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो चेहरे पे नहीं दिखती। तो इसीलिए लगातार डॉक्टर पे जांच कराना जरूरी है। और डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं और नर्स जो दवाई देती है उसका लेना जरूरी है। अगर आप गर्भवती हैं तो पोषण जरूरी है, जिससे आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास है। अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर हमारी टीम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मेहनत महिला करती है, सबसे ज्यादा काम सुबह से शाम तक महिला का होता है। बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, खेत भी देखना, जानवर को खिलाना, फिर खाना बनाना, पूरे परिवार की देखरेख। तो महिला का स्वास्थ्य होना बहुत ही जरूरी चीज है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मोबाइल मेडिकल यूनिट है, जो आपकी सामने बीमारी है, छोटी छोटी चीजें जो सबको होती है, लेकिन आप डॉक्टर में विश्वास रखें, हमारी फाउंडेशन की टीम में विश्वास रखें कि हम लोग आते रहेंगे। और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। कभी कभी सूनापन लगता है, अकेलापन लगता है, चाहे साथ में बहुत लोग हो, हमें लगता है हम अकेले हैं। इसके बारे में बात करना जरूरी है। अंदर रखेंगे तो जहर बन जाएगा। अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे, किसी के अपने दिल के अंदर की बात बताएंगे तो वो बोझ थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है मैं आपके सामने इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम हम सबके साथ है। मैं बाहर रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी 2 हफ्ते मेरे को भी बहुत तकलीफ खांसी हुई, मैंने भी यही किया। 1 हफ्ता मेरे का चलो निकल जाएगा, थोड़ा शहद ले लो, काली मिर्च डाल के ले लो, गर्म पानी पी लो। बट 1 हफ्ते बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, ये खांसी थोड़ी ज्यादा एलर्जी की है। तो मैं डॉक्टर पे गई और 5 दिन की दवाई के बाद मैं ठीक हुई। तो छोटे बार कभी कभी लापरवाही हो जाती है, लेकिन बहुत जरूरी है इन चीजों को ध्यान में रखना। और देखिए, फाउंडेशन की टीम तो आती रहेगी। मेरे को आज मेरी खुशकिस्मती है कि पहली बार मेरा आपके गांव में आगमन हुआ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं फिर से आती रहूं, लेकिन थोड़ा टाइम निकल जाएगा क्योंकि हमारा काम अब बहुत सारे प्रदेशों में फैल गया है। 300 से ज्यादा MMU हम चलाते हैं। झारखंड में कितने हैं? 60 MMU हमारा सिर्फ झारखंड के 8 गाँव में चलता है। 8 जिलों में हम लोग 7 MMU चलाते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अलग काम है, उत्तराखंड में अलग काम है। तो काम तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है कि उस काम का फायदा उठाएं और उस काम को आप पूरी तरह से इस्तेमाल करें। स्कूल के बच्चों से अलग हमें न्यूट्रिशन, पोषण की बात करनी है, महिलाओं के पोषण की बात करनी है। तो ये आपका हक है। आपको कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको सूचना मिलती है, समाचार मिलता है, तो आप डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं। आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और हमारी टीम है, डॉक्टर साहब की टीम है, वो आपको समझाएंगे कि नहीं ये नहीं गलत है, या हाँ बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। तो हमेशा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और आपके मुखिया जी ने हमें इतनी अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और आपका डांस देखिए और सब चीज़ देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ सबको मेरा धन्यवाद।